यहाँ उपस्थित इस पांडव होटल और एवं आरजी मेमोरियल ट्रस्ट के संचालक ओम प्रकाश शर्मा जी, ये बहुत ही एक प्रेरणादायक, हमारे लिए प्रेरणादायक इनका जीवन है और इनकी शैली है। हमारे इस क्षेत्र के लिए मतलब ये एक शान है हमारे इस क्षेत्र की। उसके साथ नरेंद्र जी, आप प्रवक्ता केमिस्ट्री, आप अध्यापक हेमराज शर्मा जी, उप प्रधान नैना देवी एवं ध्वजाधारी मंदिर समिति सरकीधार रिवाल सर, आप उपस्थित आपके अध्यापक वर्ग और प्यारे बच्चे, मेरे को नरेंद्र जी ने एक वैदिक गणित एवं टूरिज्म, वैदिक गणित तो अच्छा, कितने यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं जो गणित विषय पढ़ते हैं? है कोई नॉन मेडिकल के है? अच्छा, मैट्रिक के है, वेरी गुड। बहुत 10th के बच्चे हैं, कितने हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, तब तो मजा ही आ गया। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में सबसे ज्यादा डर गणित का रहता है, मानते हैं इस बात को? तो यही इसी बात के लिए हम काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं कई विद्यालयों में, सरकारी एवं निजी विद्यालयों में मैं विजिट कर चुका, जब से मुझे गणित, वैदिक गणित का कार्य मिला है। तो मैंने यही पाया कि अभिभावकों ने, समाज ने, अध्यापकों ने भी साथ में मिलकर, मैं अपने को भी इसमें दोषी मानता हूँ, एक गणित का भय पैदा कर दिया, पता नहीं क्या इसमें। और मेरा मानना, मैं जब विद्यार्थी था तब भी और अब भी, मैं बोलता हूँ इससे आसान कोई विषय, ये विषय नहीं है, मैं इसको विषय नहीं मानता। गणित जो हमारा जीवन है, मैथमेटिक्स इज लाइफ। आप सोचेंगे कि मैट्रिक के बाद हम नहीं मैथ नहीं पढ़ेंगे, जीना तो गणित में ही है। ये जन्म से पहले शुरू हो जाता है, मृत्यु के बाद तक रहता है। पल पल मतलब आप ऐसा मुझे एक क्षण बताइए जहां गणित का काम नहीं है। गहरा चिंतन करना बच्चों इसके, कोई ऐसा क्षण बताओ जहां गणित प्रयोग नहीं हो रहा है हमारे जीवन में। तो इससे पीछा बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम इसके पीछा छोड़ देंगे, 10th के बाद पढ़ेंगे नहीं, अब तक हम इसको चलाते हैं। तो वैदिक गणित तो ऐसा गणित है, आज तक हमारी जो शिक्षा प्रणाली में हम वंचित रहे उससे। दुख इस बात का है, अब जाके अभियान चले हैं कि गणित में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो वेदों से निकले हैं, लेकिन हम सोचते हैं पता नहीं विदेशों से आए। बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम ले लो। पाइथागोरस से 200 वर्ष पहले बौधायन ऋषि ने उसको खोज दिया था, अब जाके 7वीं की किताब में लिख कर आया है बौधायन थ्योरम। अगर पढ़ो किसी ने तो अब बौधायन प्रमेय उसको लिख दिया गया है, अब शोध हो रहा है। नहीं तो शिक्षा पद्धति हमारी, हम जो भारतीय चिंतन है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, हमारा जो शिक्षा पद्धति है उसको थोड़ा हमारी संस्कृति से दूर ले जाया गया था। अब देखो आप क्या, हमारी पीढ़ी भी, जैसे राम का जन्म है, इससे संबंधित अब कुछ समय से हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन अब के जो बच्चे हैं 6ठी 7वीं 8वीं में रामायण तो पढ़ते हैं। आप सबने पढ़ा है रामायण, ठीक है। अब देखो विषय क्या होने चाहिए, देखो सीधी सी बात है, अगर हमने अपनी संस्कृति को बचाना है बच्चों, तो हमें अपनी संस्कृति का जो गूढ़ रहस्य है, अब देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, वैदिक गणित भी समझेंगे क्योंकि यहाँ बोर्ड की फैसिलिटी है, इसलिए मैं जो मौखिक होगा वो आपने चिंतन करना उसका। मैं तरीके बताऊंगा कि वैदिक गणित क्या है, ठीक है, और गणित को कैसे आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। 10th के बच्चे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 10th के बच्चे हैं, इनको ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो मैं एक छोटी सी एक बात आपको बताता हूं कि हमारी जो संस्कृति है
वो 10 अवतार मानकर चलते हैं हम विष्णु के भगवान। सुना होगा आपने। मैं कई बार चिंतन करता हूं हमारे पाठ्यक्रम में ये चीज होनी चाहिए थी बचपन से। अब जाके विदेश, अमेरिकन, जर्मनी के लोग इसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। वे जो 10 अवतार है ना, इनको वैज्ञानिक मान रहे हैं। जैसे मत्स्य अवतार को बोलते हैं कि वो तब हुआ था, वो मानते हैं हमारा कुछ धार्मिक लग है थोड़ा सा, वो बोलते हैं तब सिर्फ जल में जीवन था। जब कूर्म अवतार हुआ दूसरा कछुआ, तो जल और थल दोनों में जीवन हो गया। ज्योग्राफी से उसको रिलेट कर रहे हैं, विज्ञान से। तीसरा वन अवतार हुआ, सुअर जिसको ये कहते हैं। फिर जाके नरसिंह, फिर जाके वामन, फिर मनुष्य। जैसे जैसे एक विकास होता है, इसमें भी वैदिक गणित है। अब वैदिक गणित से इसको मैं जोड़ता हूं, आपको बताता हूं। वैदिक गणित का पहला जो सूत्र है वो एकाधिकेन पूर्वेण। और वैदिक गणित अब हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 6ठी क्लास से 2070 से जो चला है ना, इसे एक सप्लीमेंट्री सिलेबस लगा दिया है। लेकिन बहुत से स्कूलों ने उसको नहीं पढ़ाया। 99% अनुपूरक पाठ्यक्रम वैदिक गणित। वैदिक गणित की जो पुस्तक है